हेलो बच्चों, मैं हूं सुधांशु शेखर एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑफ शेखर क्लासेस। आज हम बच्चों जानेंगे क्लास 12 का अगला चैप्टर जिसका नाम है रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर। मीन्स कि यदि हमारा पार्टनर यदि रिटायर कर जाता है या फिर डेथ कर जाता है तो तब फिर हम अपना अकाउंट कैसे सेटल करते हैं, उसको किस रेशियो में देते हैं, वो हमें जानना है। तो बच्चों इसमें बहुत ही सिंपल है। अभी तक हम लोगों ने जैसे पिछले क्लास में देखा था एडमिशन ऑफ पार्टनर, कि जब हम लोग कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो कोई हमारा पार्टनर बनता है तो किस रेशियो में कैसे उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसमें पैसा, उसके बारे में जाना था। अब हम लोग जानते हैं बच्चों की रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर के बारे में। तो सबसे पहले हम रिटायरमेंट के बारे में जानेंगे, रिटायरमेंट एक्चुअली में उसमें क्या प्रोसेस है, और फिर उसके बाद हम जानेंगे डेथ ऑफ पार्टनर के बारे में। सो पहले आते हैं बच्चों रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। तो बच्चों जैसे अभी हम लोगों ने पिछले क्लास में भी जैसे देखा था कि एक सूडी, बिक्की और बंटी, ये तीन पार्टनर थे और इन लोगों का मान लीजिए आपने 3:2:1 के रेशियो में इन तीनों का शेयरिंग डिस्ट्रीब्यूट था। तो बच्चों अब क्या था कि इसमें इस रेशियो में इन लोगों ने प्रॉफिट अपना शेयर किया था 3:2:1 में, सूडी, विक्की और बंटी ने। अब क्या हुआ कि यहाँ पे हमारा एक बंटी जो पार्टनर था, इन्होंने इसमें से रिटायरमेंट लेने का प्रोग्राम किया कि ठीक है भैया हम इस धंधे में हम अपना रिटायरमेंट लेंगे। तो अब इसमें क्या हो जाता है बच्चों, क्योंकि जैसे कि हमारा यहाँ जाता है 3:2:1 में, तो ये इसका शेयरिंग था रेशियो का। अब ये जो इसका जो हिस्सा जो आता है, इसका मीन्स क्या हो गया, 3/6, 2/6 और 1/6। तो बंटी जो जा रहा है इसका ओल्ड रेशियो, पहले तो हम देखेंगे ओल्ड रेशियो जो कहलाता है बच्चों, सूरी का, विक्की का और बंटी का, इन दोनों का क्या था, 3/6, 2/6 और 1/6। क्लियर, ये था इन दोनों का ओल्ड रेशियो था। अब इनका जो रहेगा ये बंटी जो ये अपना 1/6 जो रहता है ये इन दोनों में बांट दे रहा है कि ठीक है। तो ये कैसे बांटते हैं बच्चों, इसका दो तरह का आता है। एक क्वेश्चन आपका हमेशा आएगा कि ये जो बंटी है, ये जो तीसरा पार्टनर है, वो अचानक से रिटायर कर रहा है और कुछ नहीं है कि बंटी रिटायर, कोई और स्टेटमेंट आगे का नहीं है। तो उस सिचुएशन में क्या होता है, क्या कि जो भी हमारा जो यदि बंटी जा रहा है तो ये जो हमारा ओल्ड रेशियो जो था 3:2:1 में, ये बंटी चल गया तो जो ओल्ड रेशियो रहेगा 3:2 का रहेगा, ये सूर्य और विक्की का। ठीक है, इसमें हमारा क्या रहेगा 3:2। जब हमारा सीधे बंटी जब रिटायर करेगा तो उस टाइम में हमारा ओल्ड रेशियो जो बाकी जो पार्टनर रहे हैं, जैसे जस्ट लाइक सूडी और विक्की जो है, इन दोनों का जो 3:2 का जो था वो वैसे एज यूजुअल रहेगा। लेकिन अब यदि बंटी ने कहा है कि नहीं, हम जो रिटायर कर रहे हैं तो मेरा जो शेयर बनता है वो दोनों में हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। हाफ हाफ मींस बंटी का शेयर कितना बन रहा है 1/6, तो 1/6 का क्या होगा, हाफ, 1/6 का हाफ हो जाएगा 1/12। ठीक है, तो अब यहां पे क्या हो गया बच्चों कि ये 1/12 जो हिस्सा है ये इसमें जाएगा, ये 1/12 इसमें जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, जो सूडी का ओल्ड रेशियो है इसमें हम 1/12 को ऐड कर देंगे और 1/12 को इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, तो अब इसका हम एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालने के लिए क्या करना रहेगा बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा 12 और फिर इधर आ जाएगा हमारा 6 + 1 रहेगा 7/12। इसका सेम एज यूजुअल करना है, इसका 12 हो जाएगा और इसका आ जाएगा 4 + 1 = 5/12। और यहाँ पे ये तो हमारे रिटायर निकल रहा है तो इसका हमें कुछ नहीं अब रखना है। ठीक है, तो ये अब जो हमारा न्यू रेशियो जो आएगा बच्चों, न्यू रेशियो जो आएगा 7:5 का आएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, ये जो हमारा न्यू रेशियो आएगा 7:5 का आएगा। पहले हमारा 3:2 का था, अब हमारा आएगा 7:5 का। तो ये था बच्चों हमारा ओल्ड रेशियो से न्यू रेशियो बनाने का फॉर्मूला जब हमारा रिटायरमेंट करता है कोई एक पार्टनर। क्लियर, हमारा रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर।
इसमें हमने क्या देखा, सूडी, विक्की और बंटी तीन पार्टनर थे। बंटी ने रिटायरमेंट के लिए बोला कि उसने अब बिजनेस को छोड़ के जाना है, किसी भी रीजन से हो वो बिजनेस अब छोड़ देना चाहता है। तो उसका जो शेयर है वो बेचेगा इन दोनों को बेचेगा। तो अब उसने कहा कि मेरा जो शेयर जो है वो दोनों में हाफ हाफ होगा। तो जो इसका शेयर था 1/6, इसका हाफ हो गया तो 1/12 हो गया। जो आया इसका 1/12, ये दोनों में है ना ऐड हो गया, दोनों को 1/12 हो गया। अब क्या हुआ बच्चों, किसका जो एलसीएम निकालने पे आया 7/12 और 5/12, तो न्यू रेशियो क्या निकलता है 7:5। क्लियर। अब हम यहां पे देखते हैं, यदि बंटी ने कहा कि हमारा जो शेयर है, ये जो इसका 1/6 का शेयर है वो सिर्फ विक्की को देना चाहता है या फिर वो सिर्फ सूडी को देना चाहता है, सिर्फ 1% को, ये दोनों पार्टनर में 1%। मान लीजिए इसने कहा मैं विक्की को देना चाहता हूं, तो सूडी का एज यूजुअल जो रहेगा, जो रेशियो था उसका 3/6, वो 3/6 ही रहेगा न्यू रेशियो भी। अब हमारा विक्की जो यहाँ पे आ जाता है, उसका जो रेशियो आता है वो था 2/6 और प्लस हो जाएगा इसमें जो बंटी का जो रेशियो था वो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। सो यहाँ पे आ जाएगा 3/6। सो यहाँ पे दोनों का आ जाएगा, सूडी और विक्की का जो न्यू रेशियो जो निकलता है वो आएगा 3:3 मींस 1:1 मींस दोनों अब इक्वली पार्टनर हो गए हैं। यदि बच्चों यहाँ पे है ना, उसने सूडी को मान लिया, उसने कहा कि नहीं मैं विक्की को नहीं, मैं सूडी को ये अपना शेयर देना चाहता हूँ, तो सेम एज यूजुअल यहाँ पे जैसे हम लोगों ने किया था कि सूडी का जो रहेगा उसमें हम लोग क्या करना है 3/6 प्लस 1/6 कर लेना है। तो इसका जो एलसीएम आएगा 4/6 और विक्की का जो था एज यूजुअल वही रहेगा 2/6। सो न्यू रेशियो जो निकलेगा वो आएगा 4:2 का। ठीक है, तो बच्चों ये था हमारा न्यू रेशियो निकालने का जब हमारा कोई पार्टनर रिटायर करता है। तो अब हम इसके बाद देखेंगे डेथ ऑफ पार्टनर। तो बच्चों अभी आपने रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर पढ़ा, अब आते हैं डेथ ऑफ अ पार्टनर। तो डेथ ऑफ अ पार्टनर में क्या होता है, पार्टनर को फिर से लेते हैं, सूडी, विक्की और बंटी। ठीक है, ये तीन पार्टनर थे। इसमें अब क्या हुआ कि विक्की जो है ये मान लिए इसका डेथ हो गया, विक्की का यहाँ पे डेथ हो गया। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि इन लोगों का जो रेशियो था 3:2:1 का। ठीक है, क्या होता है बच्चों कि इसमें हम लोगों ने जैसे निकाला था सेम एज यूजुअल रिटायरमेंट की तरह ही है। उसमें क्या होता है कि रिटायरमेंट में जो खुद से रिटायर होता है, ये अचानक से एक्सीडेंटल मतलब डेथ हो गया, तो अब मतलब ये डेथ हो चुका है, तो अब इसका तो जो प्रॉफिट बनता है वो तो इस यदि इसका जो प्रॉफिट बनता है तो वो तो इसको तो देना है, या फिर इनके फैमिली को तो जाएगा कि हाँ इनका जो प्रॉफिट है वो इसके हिस्से का तो वो इन्हें देना, रिटर्न करना है। तो इनके हिस्से का जो जैसे प्रॉफिट निकलता है तो इसका रेशियो जैसे था हमारा 3/6, 2/6 और 1/6 मींस कि ये जो होता है 2/6, ये हमें इसका देना है। तो बच्चों रेशियो तो एज यूजुअल निकलता है जैसे पिछले क्लास में निकाले थे। अब यहाँ पे क्या आता है कि यदि मान लीजिए कि ये विक्की हम लोग अब आते हैं यहाँ बच्चों की एक्चुअल में क्या होता है कि जब भी है ना नॉर्मली हम लोग अकाउंटिंग ईयर जो हम लोग हमने सब पढ़े हैं वो क्या रहता है अप्रैल टू मार्च। ठीक है, अप्रैल टू मार्च हमेशा याद रखना बच्चों, अकाउंटिंग ईयर जो कहते हैं हम लोग हमेशा अप्रैल टू मार्च। अब क्या होता है कि जब भी हम किसी भी तरह के अकाउंटिंग करते हैं तो वो पूरा 1 ईयर का जो होता है, हम लोगों ने अभी तक जो भी पढ़ा था बैलेंस शीट वगैरह सब जो हम लोगों ने निकाला था वो सब जितना भी निकालते हैं वो 1 ईयर का निकालते हैं। अब उस बीच में ये चल गया तो हमें उसको उस बीच में इसको हमें देना रहेगा। ठीक है, अब हमें इसको इसका प्रॉफिट इस बीच में देना रहेगा, तो अब हम इसको दो पर्पस पे हम उससे सॉल्व करते हैं। जब भी मान लीजिए कि एक होता है क्या कि जो हमारा बिजनेस पार्टनर जो है वो मान लीजिए कि अप्रैल से शुरू होता है और वो जून में एक्सपायर कर गया, 30 जून को वो एक्सपायर कर गया। ठीक है, 30 जून को विक्की एक्सपायर कर गया है। ठीक है, अब 30 जून को एक्सपायर करने के कारण अब क्या हुआ कि ये जो अप्रैल है, अप्रैल से हम जून का हम पहले डेट कैलकुलेट करें कितना मंथ पे हुआ है,
तो अप्रैल से हमारा जून आता है 3 मंथ का होता है, ठीक है, 3 मंथ का होता है। सो यहां पे हमारा होगा कि 2/6 इंटू 3/12 इंटू जितना भी अमाउंट रहा। मान लीजिए कि क्या है ना, इसको हम दो तरह से देखते हैं बच्चों, कि अभी तो ये हमारा साल खत्म नहीं हुआ है, ये हमारा साल खत्म नहीं हुआ, तो हमें इसको कैसे पता चलेगा कि इस साल हमारा क्या प्रॉफिट आएगा, जो हम इससे प्रॉफिट शेयर करेंगे। तो उसको हम क्या करते हैं, क्या क्या हमारा जो दो तरह से हम लोग देखते हैं। एक तो विद इन 5 ईयर का हम लोग देखते हैं कि विद इन 5 ईयर, 4 ईयर, 3 ईयर, 2 ईयर, जो भी हम लोग देखते हैं, लास्ट फ्यू ईयर का जो भी हमारा प्रॉफिट होता है उसको एक एवरेज मान के उस अमाउंट को इसमें कैलकुलेट कर देते हैं, ठीक है। नहीं तो फिर हमारा जो लास्ट ईयर जो हमारा सेल हुआ था, जस्ट मान लीजिए कि सेल हुआ था, उसमें हमारा जो प्रॉफिट हुआ था वो मान लीजिए वो हो गया था 2 लाख का, ठीक है। तो उसको यहाँ पे हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, 2 लाख को यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। के अप्रोक्स में इसे हमें ये जो शेयरिंग आएगा ये हमें विक्की को देना होगा। क्लियर बच्चों, जो कि हमारा इन तीनों के हिस्से के अलावा जो कि ये विक्की का जो शेयर निकलता है वो हमें जून तक का, वो हमें इसे ये तब फिर हमारा डेथ पे हमें देना रहेगा, ठीक है। यदि इसमें जैसे बच्चों मान लो कि ये तो 30 जून था, जस्ट लाइक मान लो कि इसकी जगह मान लो ये हम 15 जून, ठीक है। तो अब हम इसमें कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों, तो यहां पे हम करते हैं अप्रैल का हो गया 30 डेज, ठीक है। अप्रैल के बाद आता है मई का हो गया 31 और फिर जून का 15। तो यहां पे हम इसको ऐड करेंगे 6 3 3 6 7 76 डे। सो यहां पे हम एज यूजुअल यहां पे वही करेंगे 2/6 जो इसका शेयरिंग था उसमें 76 डेज हो गया बाय 365 डेज हो गया, जो 1 ईयर का होता है, ये मंथ का हो गया, इतना दिन का इसका हिस्सा मिलना चाहिए। और फिर सेम एज यूजुअल जो हमारा 2 लाख का जो हमारा प्रॉफिट हुआ था उसमें से हम लोगों ने इसमें कैलकुलेट करके इसको सॉल्व कर देना, ठीक है। तो इसमें अब आते हैं बच्चों, इसमें देख लेते हैं कि क्या आ जाता है। इतना के अप्रोक्स आएगा 13,882 के अप्रोक्स में आएगा। तो ये जो आएगा इसका अमाउंट, ये अमाउंट जो रहता है ये आएगा विकी के अकाउंट में, ठीक है। तो बच्चों ये था हमारा डेथ ऑफ पार्टनर में। डेथ ऑफ पार्टनर का फिर से मैं आपको बताता हूँ, सूडी, विक्की और बंटी 3 पार्टनर थे, इसमें विक्की डेथ कर जाता है, ठीक है। विक्की यहाँ पे डेथ कर गया, तो विक्की का डेथ करने के बाद अब क्या होगा कि इसमें जो इसका जो शेयरिंग जो था 2/6, वो अब इसे हमें इसका जो प्रॉफिट निकलता है जितने दिन में ये एक्सपायर करता है वो हमें इसे रिटर्न करना है, ठीक है। तो यदि वो 30th ऑफ जून में करता है या किसी मंथ में होता है, तो वो 30 ऑफ जून मान ले, तो वो पूरा जून का कंप्लीट हो गया उसका। अप्रैल कंप्लीट है, मई कंप्लीट है, जून कंप्लीट है, उसने 3 मंथ काम किया। तो 3 मंथ जो उसने काम किया तो उसका और जो उसका शेयरिंग था और जो प्रॉफिट पिछले लास्ट ईयर का जो था प्रॉफिट, उसमें से इसको मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो हमारा हो जाएगा, वो विक्की का शेयर होगा, वो जो विक्की को हमें देना रहेगा, ठीक है। अब सेम एज यूजुअल यदि वो किसी एक पंचुअल डेट को आता है, मंथ का एंड नहीं है, वो विद इन मंथ का है डेट, तो उसको हम लोग सारा कैलकुलेट करेंगे कि कितना दिन पे उसने काम किया, कितना दिन तक, उसको हम लोग उतना दिन पे साल का 365 दिन पे हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। तो जो आएगा अमाउंट वो विक्की को दिया जाएगा। तो बच्चों ये था इसका पार्टनर डेथ ऑफ पार्टनर का मेन टॉपिक।
अब हम इसका सॉल्यूशन बहुत इजी है, इसका टेबल सेम एज यूजुअल ही बनेगा। इसमें मेन जो रहता है हमें रेशियो निकालना रहता है, जो कि हमें हमेशा याद रखना है, जो हम लोगों को इसको पहले भी पढ़ चुके हैं उसको नोट कर लीजिएगा। अब इसमें जो रहता है कि हमारा डेथ में मेन रहता है जो कि वो हमारा पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूशन का होता है, जो कि हम अमाउंट कैसे उसको किस शेयर में देंगे। तो ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर। अब हम मिलते हैं अगले क्लास में एक नए वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।